जीवन एक उत्सव है। ओशो का दर्शन जीवन को एक उत्सव के रूप में देखने पर जोर देता है। वे कहते थे कि जीवन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक आनंदमय यात्रा है। उनके अनुसार हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम जीवन को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता हमारे मन को संकुचित करती है और हमें जीवन के सौंदर्य से वंचित कर देती है। ओशो कहते थे, जीवन को एक खेल की तरह जियो। इसमें न जीत है न हार, यह केवल एक अनुभव है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन का हर पल अपने आप में पूर्ण है। जीवन को उत्सव के रूप में देखने का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में आनंद खोज सकते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ओशो का कहना था कि जब हम जीवन को गंभीरता से लेते हैं तो हम अपने मन को नियमों और अपेक्षाओं की जंजीरों में बांध लेते हैं। इसके विपरीत जब हम इसे हल्केपन से जीते हैं तो हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। वे कहते थे, हंसी जीवन का सार है। जब तुम हंसते हो तुम ईश्वर के करीब होते हो। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए ओशो हमें जीवन को एक नृत्य के रूप में देखने की सलाह देते थे। नृत्य में कोई गंतव्य नहीं होता, यह केवल गति और लय का आनंद है। उसी तरह जीवन में भी हमें गंतव्य की चिंता छोड़कर यात्रा का आनंद लेना चाहिए। वे कहते थे, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, यह स्वयं में उद्देश्य है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमें हर पल को पूर्णता से जीना चाहिए, बिना भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे के। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई निश्चित नियम नहीं है। समाज, धर्म और संस्कृति हमें नियमों और कर्तव्यों के बंधनों में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओशो का कहना था कि ये बंधन हमें हमारे सच्चे स्वरूप से दूर ले जाते हैं। वे कहते थे, तुम्हें कोई बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही पूर्ण हो। इस विचार में गहरी मुक्ति है। यह हमें यह समझाता है कि हमें बाहरी दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं है। हमारा सच्चा आनंद हमारे भीतर है। वर्तमान का महत्व ओशो के दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वर्तमान में जीना। वे कहते थे, वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। अतीत मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ है। हमारा मन अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिसके कारण हम वर्तमान के सौंदर्य को खो देते हैं। ओशो का मानना था कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो हम जीवन के असली रस का अनुभव करते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने चारों ओर की दुनिया को पूरी सजगता के साथ देखना। जब हम किसी फूल को देखते हैं तो क्या हम उसका रंग, उसकी सुगंध और उसकी कोमलता को पूरी तरह महसूस करते हैं? जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम उनकी बातों को पूरी तरह सुनते हैं या हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है? ओशो कहते थे, सजगता ही जीवन है। जब तुम सजग हो तुम जीवित हो। जब तुम असजग हो तुम केवल जीवित होने का नाटक कर रहे हो। वर्तमान में जीने की कला हमें हमारे मन के शोर से मुक्त करती है। हमारा मन लगातार विचारों, चिंताओं और योजनाओं से भरा रहता है। ओशो का कहना था कि ये विचार हमारे असली स्वरूप को छिपा देते हैं। वे कहते थे, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देखता है। इस समझ के साथ हम अपने मन को एक दर्पण की तरह देख सकते हैं, जिसमें विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उनसे प्रभावित नहीं होते। वर्तमान में जीने का एक और पहलू है स्वीकार्यता। ओशो का मानना था कि हमें जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए। हम अक्सर जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह कोशिश हमें तनाव और असंतोष की ओर ले जाती है। ओशो कहते थे, स्वीकार्यता में गहरी शांति है। जब तुम जीवन को स्वीकार करते हो तुम उसके साथ एक हो जाते हो। यह स्वीकार्यता हमें हर परिस्थिति में शांति और संतुलन देती है। ध्यान की गहराई। ध्यान ओशो के दर्शन का आधार है। उनके अनुसार ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की शांति को खोजना और अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ना। ओशो कहते थे, ध्यान वह अवस्था है जहां तुम अपने विचारों से अलग हो जाते हो। तुम विचारों को देखने वाले बन जाते हो, न कि विचारों में खोने वाले। ध्यान के बारे में ओशो का दृष्टिकोण बहुत अनोखा था। वे परंपरागत ध्यान विधियों को आधुनिक मनुष्य के लिए
उपयुक्त नहीं मानते थे। उनका कहना था कि आधुनिक मनुष्य का मन इतना अशांत और व्यस्त है कि उसे पहले अपनी ऊर्जा को मुक्त करना होगा। इसलिए उन्होंने गतिशील ध्यान, कुंडलिनी ध्यान और नाद ब्रह्म ध्यान जैसी तकनीकों का विकास किया। ये तकनीकें शरीर और मन को शांत करने के साथ साथ आत्मा को जागृत करती हैं। ध्यान का असली उद्देश्य है हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ना। ओशो का मानना था कि हमारा सच्चा स्वरूप शुद्ध चेतना है। यह चेतना न तो शरीर है, न मन और न ही विचार। यह वह शुद्ध अवस्था है जो सभी अनुभवों का साक्षी है। वे कहते थे, ध्यान तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता है। यह तुम्हें वहां पहुंचाता है जहां तुम पहले से ही हो, लेकिन तुमने उसे भुला दिया है। ध्यान हमें यह भी सिखाता है कि हमारी खुशी बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सुखी होने के लिए धन, सफलता या रिश्तों की जरूरत है, लेकिन ओशो का कहना था कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है। वे कहते थे, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यह विचार हमें यह सिखाता है कि हमारी खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होनी चाहिए। प्रेम की स्वतंत्रता। ओशो का प्रेम पर दृष्टिकोण बहुत गहरा और मुक्तिदायक है। वे कहते थे, प्रेम एक फूल की तरह है, इसे खिलने दो, इसे बांधने की कोशिश मत करो। उनके अनुसार प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह स्वतंत्रता में पनपता है। जब हम प्रेम में अपेक्षाएं, स्वामित्व या नियंत्रण लाते हैं तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा बन जाता है। ओशो का मानना था कि प्रेम का आधार सजगता और स्वीकार्यता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें उनकी समग्रता में स्वीकार करना चाहिए। वे कहते थे, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। अगर तुम शर्तें रखते हो तो वह प्रेम नहीं, व्यापार है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि प्रेम में हमें अपने प्रियजन को उनकी खूबियों और कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। प्रेम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं से प्रेम। ओशो कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वह किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। स्वयं से प्रेम का मतलब है अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार करना। जब हम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तभी हम दूसरों को भी स्वीकार कर सकते हैं। ओशो का यह भी मानना था कि प्रेम एक आध्यात्मिक अनुभव है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं। प्रेम हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां हम और दूसरा एक हो जाते हैं। वे कहते थे, प्रेम वह अवस्था है जहां तुम और तुम्हारा प्रिय एक ही ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हो। यह विचार हमें प्रेम की गहरी आध्यात्मिक प्रकृति से परिचित कराता है। आत्म जागृति का मार्ग ओशो के दर्शन का अंतिम लक्ष्य है आत्म जागृति। वे कहते थे, अपने आप को जानो और तुम सब कुछ जान लोगे। आत्म जागृति का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। यह स्वरूप न तो हमारा शरीर है, न मन और न ही हमारी सामाजिक पहचान। यह वह शुद्ध चेतना है जो सभी अनुभवों का साक्षी है। आत्म जागृति की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। ओशो का मानना था कि अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने विचार, भावनाएं और पहचान हैं, लेकिन वास्तव में हम इन सबसे परे हैं। वे कहते थे, अहंकार एक भ्रम है। जब तुम इसे छोड़ देते हो तुम अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हो। आत्म जागृति का मार्ग हमें सभी बंधनों से मुक्त करता है। ये बंधन सामाजिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकते हैं। ओशो कहते थे, मुक्ति का अर्थ है स्वयं बनना। जब तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो तुम अपने सच्चे स्वरूप को जीते हो। यह मुक्ति हमें आंतरिक शांति और आनंद देती है। आत्म जागृति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन एक रहस्य है। ओशो का कहना था कि जीवन को सुलझाने की कोशिश करने के बजाय हमें इसे जीना चाहिए। वे कहते थे, जीवन एक पहेली नहीं, एक रहस्य है। इसे समझने की कोशिश मत करो, इसे जियो। यह विचार हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देता है।